तो इस लेक्चर में हम आपका एक्सरसाइज 3.1 के बचे हुए जो 2 क्वेश्चन थे वो खत्म करने जा रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था, अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए पढ़ते हैं मेरे साथ ये क्या क्वेश्चन में लिखा है और आपको इसमें क्या करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। मतलब आपको कुछ फिगर्स दिए होंगे, उसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू मतलब आपको एक जो है वो अननोन रहेगा, उसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हमारा शेप है और इस शेप को एक नाम दे देते हैं अपने से हम। 4 साइड है तो ये हो जाएगा ABCD। ठीक है, ये हमारा हो गया शेप। अब आपको दिख रहा होगा कि ये देखो 4 साइड हैं इसके, देखो ABCD और DA 4 साइड हैं और ये चारों तरफ से क्लोज भी है। कहीं से ओपन दिख रहा है क्या? यहाँ से भी नहीं ओपन है, यहाँ से भी नहीं ओपन है, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, चारों तरफ से क्लोज शेप है। 4 साइड है मतलब ये 4 लाइन सेगमेंट है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है? पॉलीगन की डेफिनेशन थी ना, पॉलीगन इज अ साइड मेड अप ऑफ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। और ये देखो लाइन सेगमेंट से बना है और क्लोज फिगर भी है। और एक पॉलीगन जिसके 4 साइड हो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो हम अपना सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमने क्या दिखा दिया कि ये एक क्वाड्रिलेटर है, तो हम लिखेंगे ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। हमारा जो शेप हमें गिवन है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल है तो देखो इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। चारों इसके जो एंगल के आपको मेजरमेंट गिवन है, ये देखो A 50 डिग्री, B ये D आपका 130 डिग्री, C आपका 120 डिग्री और B आपका X, ये चारों अंदर के साइड के एंगल हैं। कोई बाहर का दिख रहा है क्या? यहाँ पे कोई भी एंगल का साइन बाहर है क्या? चाहे कहीं भी नहीं ना। ये चारों जो आपको मेजरमेंट्स गिवन है वो इंटीरियर एंगल के गिवन है। और अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो हम उसी चीज को लिखेंगे। तो अगर मैं ये चारों एंगल को प्लस करूं, मैं लिखूं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। कैसे? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री होता है। हम ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। जो रीजन किससे इक्वेट किया? क्योंकि हमने अभी इसका एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा है। क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम होता है 360 डिग्री। मतलब जब मैं इन चारों एंगल्स को ऐड करूंगा तो मुझे 360 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो आओ अब वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास एंगल A की जगह पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? एंगल A की जगह पे आपके पास है 50 डिग्री, वो लिख लो। एंगल B की जगह पे क्या है? X है, तो इसको लिख लो। एंगल C की जगह पे क्या गिवन है क्वेश्चन में? देखो एंगल C की जगह पे 120 डिग्री गिवन है, तो ये एंगल C की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री और एंगल D की वैल्यू हो जाएगी 130 डिग्री। और इन सब का टोटल किसके बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको नंबर ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमें x की वैल्यू अननोन है, x को ऐसे ही रहने दो। इसको ऐड कर लो पहले। देखो ये 1 + 1 2 और ये 5, ये हो जाएगा x डिग्री पहले लिख लो यहाँ पर। उसके बाद 50 बचा, इसको लिख लेते हैं 50 डिग्री। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, 1 प्लस ऐड करेंगे 0 0, ये हो जाएगा 0, 3 + 2 हो जाएगा 5 और 1 + 1 हो जाएगा 2, 250 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये जो 2 नंबर हैं इनको भी ऐड कर लेते हैं, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी x प्लस ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 300 डिग्री। और ये किसके बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब फिर से वही काम, हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ वेरिएबल चाहिए। मतलब ये न्यूमेरिक टर्म को हम कहाँ भेज देंगे? इक्वल टू के दूसरे साइड। जो वैल्यू हमें फाइंड करना होता है वो एक साइड में होता है और जो हमें पता होता है वो दूसरे साइड में होता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ x, तो हम यहाँ पर सिर्फ x को लिखेंगे। ये 300 हमें नहीं चाहिए तो इसको हम भेजेंगे इक्वल टू के दूसरे साइड। लेकिन इक्वल टू के दूसरे साइड पहले से 360 है, तो जो पहले से है उसे हम पहले लिखते हैं। याद है ना, पढ़ चुके हम चैप्टर नंबर 2 में इसको। और जो बाद में आया उसको इसके बाद में लिखेंगे, लेकिन साइन चेंज करने के बाद। ये प्लस का 300 था, ये इक्वल टू के इस साइड आके हो जाएगा माइनस का 300। ठीक है, तो ये हो गया 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री। हमें x की वैल्यू मिल गई 60 डिग्री और क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था। तो ये हो गया आपका आंसर। हमें बताना था फाइंड द एंगल मेजर ऑफ x और x की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो अब हम आपके क्वेश्चन नंबर इसी के 6 के बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका ए हमने कर लिया, बी पार्ट का डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है,
तो देखो बी पार्ट में क्या है, ये एंगल आपका एक्स है, ये अननोन है, ये 70 डिग्री गिवन है, ये 60 डिग्री गिवन है, और यहाँ पर एक साइन गिवन है, नाम इसको भी नहीं दिया है, तो हम इसको भी नाम दे देते हैं, इसको हम देते हैं पी क्यू आर और एस। ठीक है, पी क्यू आर एस हमने इसको नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो आप कहोगे सर यहाँ पे तो केवल दो ही वैल्यू नोन है, एक्स भी नहीं पता और ये वैल्यू भी नहीं गिवन है। तो बात तो आपकी सही है, यहाँ पे तो x भी नहीं पता, ये वाली वैल्यू भी नहीं पता, इस क्वेश्चन में तो तीन वैल्यू पता थी, तो हमने चौथी 360 से इक्वेट करके कर ली। यहाँ भी वही है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, क्लोज शेप भी है। तो ठीक है, क्लोज शेप मतलब देखो ये यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उसको रहने दो। लेकिन हमारा जो पी क्यू आर एस है वो तो एक क्वाड्रिलेटरल है ना, ये जो केवल एक लाइन सेगमेंट एक्सटेंड किया गया है ताकि आपको ये एंगल दिखा सके, एक्सटीरियर एंगल दिखा सके। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। अगला कॉन्सेप्ट ये आएगा, ये क्वेश्चन आपको पहले ही दे दिया है। ठीक है, हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं सिर्फ, ये पी क्यू आर एस, ये आर एस आपका यहीं तक है। तो पी क्यू आर एस तो आपका एक कोऑर्डिनेटर बना ना, ये क्लोज शेप भी है, लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है। ये जो एक्स्ट्रा साइड गिवन है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये आपको गिवन है, लेकिन इंटीरियर में आपको दो वैल्यू अननोन है, जबकि आपसे क्वेश्चन में सिर्फ x पूछा है, और x जानने के लिए हमें ये तीनों चाहिए, तभी तो हम इसको 360 से इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मतलब पहले हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसको एक नाम दे देते हैं, ये भी हमें नहीं पता, हम इसको बोल देते हैं y, स्मॉल y। ठीक है, हमें ये भी नहीं पता है। ठीक है, हम इसको फाइंड करेंगे पहले। तो हम लिखेंगे, क्यों हम लिखेंगे, सिंस एट s एंगल y प्लस इसका ये भी वैल्यू अननोन है, इसको भी नाम देते हैं x। ठीक है, ये हमारा नहीं, x तो ऑलरेडी है, सॉरी, इसको हम z दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा z हो गया। एंगल s पे, इस एंगल पे, हमारे s पे एंगल y प्लस एंगल z की वैल्यू, एंगल z की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। क्यों, ये y और z 180 कैसे हो लिख दिया मैंने, y और z की वैल्यू 180 कैसे हो जाएगी, y और z को ऐड करेंगे तो, क्योंकि ये जो s है ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर आपको याद होगा तो स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट आपका 180 डिग्री ही होता है। प्रोटेक्टर उठा के देख लेना, प्रोटेक्टर पे जो आपका स्ट्रेट लाइन होता है वो 180 डिग्री ही आता है, जीरो से यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोटेक्टर और यहाँ पे 180 डिग्री आता है। तो स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी मेजरमेंट की वैल्यू 180 होती है। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये इसको दो एंगल में बना देगी, ये एंगल 1 हो जाएगा, ये एंगल 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 का जब हम ऐड करेंगे तो वो 180 ही आएगा, क्योंकि 1 और 2 मिला के हमें स्ट्रेट एंगल ही मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। तो उसी तरह से ये एस भी एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर वाई और जेड को जब हम ऐड करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ से हमने लिया है वाई और जेड है ये। ठीक है, ये जेड है, एक्स मत समझना, जेड, वाई एंड जेड आर 180 डिग्री। और इसका हम रीजन लिख देंगे, इसका रीजन है स्ट्रेट एंगल्स। ये किसके पेयर है, स्ट्रेट एंगल के पेयर। ठीक है, ये हमारा हो गया y और z की वैल्यू 180 डिग्री। अब इसमें से z की वैल्यू हमें पता है, कैसे पता है, z की वैल्यू हमें पता है क्योंकि ये जो साइन है ना, ये जो साइन है, देखो एंगल का साइन ऐसे दिया हुआ है बुक में आपके, लेकिन ये साइन आपका लाइन सेगमेंट के बना हुआ है और ये आपको लाइन दिख रही है। तो ये साइन हमेशा डिनोट करता है 90 डिग्री। इस साइन, ये आपको साइन जहां भी दिखे, अगर ऐसा साइन दिखता है ज्योमेट्री में एंगल वाले सम्स में, तो आप इसको मानोगे हमेशा 90 डिग्री मानोगे। तो ये z की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल y प्लस z की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमें सिर्फ y की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि y मिलेगा तो हमें तीन वैल्यू मिल जाएंगी, और इन तीन वैल्यू की हेल्प से हम एंगल x पता कर लेंगे। तो हमें y चाहिए, हम यहाँ पर सिर्फ y लिखेंगे। y लिखेंगे तो 90 को हमें इस साइड भेजना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर पहले से कौन बैठा हुआ है, 180 डिग्री बैठा हुआ है। तो 180 को हम पहले लिखेंगे और 90 को उसके बाद लिखेंगे। 90 यहाँ पे पॉजिटिव था, इस साइड आके हो जाएगा नेगेटिव का 90 डिग्री। तो हमें y की वैल्यू मिल गई, y भी होगा 90 डिग्री। तो ये साइन भी आप ऐसे चेंज करेंगे, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और ये तो होना ही था, क्योंकि अगर z 90 है तो ये भी 90 होगा, तभी तो ये दोनों मिला के हमें 180 डिग्री देंगे। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 90 डिग्री। अब जब y की वैल्यू 90 डिग्री मिल गई तो हम आ जाएंगे अपने क्वाड्रिलेटरल पे। तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, इन PQRS में हमारे पास क्या क्या है, एंगल P है, एंगल Q है, एंगल R है और एंगल S है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन एंगल PQRS
एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ये क्यों है, रीज़न आपको लिखना है। ये जो ब्रैकेट में लिखते हैं रीज़न, ये आपको ज़रूर लिखना है। यही बताते हैं कि आपने किस बेसिस पे इसको इक्वेट लिखा है, ये कहाँ से आ गया। तो ये आप मत छोड़ना, इसको आपको लिखना ज़रूरी है। ये है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम की वजह से ये 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद P की वैल्यू हमें पता है क्या है, X जो हमें फाइंड करनी है। Q की वैल्यू हमें पता है क्या है, 70 डिग्री हमारे क्वेश्चन में गिवन है। R की वैल्यू भी हमें पता है जो है 60 डिग्री। और S की वैल्यू हमें पता है जो कि है, अब S में दो वैल्यू हैं तो ये मत ले लेना, क्योंकि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे PQRS की बात कर रहे हैं, हम अपने क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। तो हमेशा क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल ही लेना है। ये देखो S पे दो एंगल है, ये 90 है, ये Y है, हम इंटीरियर वाला लेंगे तो हम Y वाला लेंगे, और Y की वैल्यू हमने फाइंड की है 90 डिग्री। तो एंगल S हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और ये सब बराबर है 360 के। ठीक है, हमें चाहिए सिर्फ x चाहिए, तो x इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो देखो 0 है, वंस प्लेस पे तीनों जगह 0 है, तो ये हो जाएगा 0। टेंस प्लेस पे क्या है 9, 9 प्लस 6 15 हो जाएगा। और 15 में जब आप 7 ऐड करोगे, तो 15 में 7 ऐड करो, बताओ कितना होता है, 15 में 7 ऐड करोगे तो 22 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 220 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर है, 360 डिग्री के। हमें सिर्फ x चाहिए, हम x लिखेंगे। 360 पहले से था, उसको पहले लिखा, ये प्लस का 220 इधर आके हो जाएगा माइनस 220 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट तुम्हारे लिए चलो कर देता हूँ मैं, 360 माइनस 220। तो 0 से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, और 3 में से 2 गया 1। x की वैल्यू आ गई 140 डिग्री, और हमें यही फाइंड करना था। ठीक है, तो अब आपके क्वेश्चन नंबर 6 में दो पार्ट बचे हैं, पार्ट सी और ये है आपका पार्ट डी। ठीक है, तो इन दोनों में से सी वाला मैं करा रहा हूँ। ठीक है, इसी वाला मैं अभी सॉल्व कराऊंगा, डी वाला आपको करना है। डी वाले के लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। देखो ये सी वाला क्या है हमारा, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। कैसे, चार साइड है, 1 2 3 4। ठीक है, ये लाइन पे ड्रॉ किया है, तो ये मतलब समझना कि ये एक जो है ओपन फिगर है, नहीं, हम यहीं तक देखेंगे। अगर मैं इसको नाम दे दूं तो ये हमारा ABCDE। ठीक है, ये हमारा पेंटागन है, ये भी, सॉरी माय मिस्टेक, मैं क्वाड्रिलेटरल समझ रहा था, ये भी हमारा पेंटागन है। यहाँ पे भी 5 लाइन सेगमेंट है, AB BC CD DE और EA। तो ये भी हमारा एक पेंटागन है, और सेम इसी तरह से ये भी हमारा एक पेंटागन है। लेकिन इन दोनों शेप में डिफरेंस क्या है दोनों पेंटागन में, तो देखो ये अलग अलग साइज का पेंटागन है, अलग अलग एंगल भी हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये देखो इस पे दोनों लाइन पे तो डबल लाइन बनी हुई है पांचों साइड पे, इसका मतलब है पांचों साइड बराबर है, और सभी एंगल x हैं। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब एंगल भी सब एक ही है, मतलब ये इक्वी एंगुलर और इक्विलेटरल है, मतलब इसके साइड्स भी बराबर हैं, इसके एंगल भी बराबर हैं। तो ऐसे पॉलीगन को क्या बोलते हैं जिसका साइड भी बराबर हो और एंगल भी बराबर हो, अभी हमने पढ़ा था, इसको बोलते हैं रेगुलर पेंटागन। जिसका साइड भी बराबर होगा, एंगल भी बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा रेगुलर पेंटागन। तो मतलब इसमें आपको सभी साइड्स इक्वल है, आप एक की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो सब की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन ये आप अटेम्प्ट करना, सी वाला मैं आपको करके सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम सी वाला सम करते हैं। तो सी वाला हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल के तो हमें पता था, क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम होता है 360 डिग्री। पेंटागन का एंगल सम कैसे पता करेंगे, हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम पहले लिखेंगे एंगल सम ऑफ ABCDE, मतलब ये हमारा हो गया पेंटागन। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो वो था n-2 इंटू 180 डिग्री। ये हमारा फॉर्मूला था जिसकी मदद से हम किसी भी नंबर ऑफ शेप्स का एंगल सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, n की जगह पे क्या आता है, n की जगह पे आता है नंबर ऑफ साइड्स। तो बताओ इस शेप में हमारे पास कितनी साइड है, AB हो गई 1, BC हो गया 2, CD 3, DE 4 और EA हो गया 5। तो ये हो गया 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, और ये 5 में से 2 क्या हो जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री, और 18 3 होता है 54, ये हो गया 540 डिग्री। तो हमारे इस शेप का एंगल सम हो गया 540 डिग्री।
360 से मत इक्वेट कर देना, साइड्स अलग हैं। अभी तक क्वाड्रिलेटरल कर रहे थे तो 360 आ रहा था, ये पेंटागन है इसलिए पेंटागन का एंगल सम हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें चाहिए नंबर्स। अब देखो हमें इंटीरियर बताना है एंगल सम, क्योंकि एक्स हमारा अंदर दिया हुआ है। ठीक है, इंटीरियर बताने के लिए, अच्छा यहाँ भी देखो ये भी एक्स गिवन है, ये भी एक्स गिवन है, डबल लाइन है डबल लाइन है, मतलब ये दोनों एक्स की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, नहीं अगर अलग अलग होती तो ये अलग अलग वेरिएबल गिवन होता। तो हमें यहाँ पर दोनों x की वैल्यू अलग अलग नहीं फाइंड करनी है, अगर एक की वैल्यू मिल गई तो दूसरे की वैल्यू अपने आप हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक एंगल गिवन है 30 डिग्री, ये दोनों हमें नहीं गिवन है इंटीरियर, लेकिन इनकी जगह पे क्या गिवन है, एक्सटीरियर एंगल्स इनके गिवन है। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे इसका इंटीरियर पोर्शन हो जाएगा ये, और इसका इंटीरियर पोर्शन हो जाएगा ये। समझा? तो हम इसको भी नाम दे देते हैं, फिर से वही ये y दे देते हैं इसको, और इसको z दे देते हैं। समझ में आया? ये एंगल का एंगल D पे 70 प्लस y हो जाएगा 180 डिग्री, और एंगल C पे z प्लस 60 हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट एंगल हैं। तो हम लिख लेते हैं, हम लिखेंगे एट एंगल D, एंगल D पे क्या हो रहा है 70 डिग्री, प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दे आर स्ट्रेट एंगल्स, ये स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमें चाहिए सिर्फ y, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल y। 70 हमें नहीं चाहिए, जिसकी वैल्यू पता करनी होती है वो इस साइड होता है, तो y डिग्री इज इक्वल टू 180 पहले से है, ये पहले रहेगा, माइनस 70 इधर आके प्लस का 70 हो जाएगा, माइनस का 70, हमें y मिल गया 110 डिग्री। ठीक है, d पे हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम c पे z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अब हमने D पे निकाल लिया, हम यहाँ पर C पे आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे एट एंगल C पे हमारे पास क्या है, एंगल Z प्लस एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये एंगल Y है तो यहाँ पे भी एंगल आएगा, ये एंगल का साइन आएगा, हमें Y की वैल्यू, एंगल Y की वैल्यू मिली है 110 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 60 डिग्री पहले से है, हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल Z, यहाँ पे एंगल नहीं आना चाहिए, ये 60 डिग्री हो जाएगा, एंगल Z, एंगल Z चाहिए था हमें, एंगल Z हमने लिख लिया, 180 पहले से है इक्वल टू 180, ये 60 हमें नहीं चाहिए, ये 60 हम इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, हमें एंगल Z मिल गया, 180 में से 60 जाएगा तो मिल जाएगा 120 डिग्री। और इसका भी आपको रीज़न लिखना पड़ेगा, ये भी आपका स्ट्रेट एंगल ही है सेम रीज़न के साथ। ओके, तो हमें एंगल y भी मिल गया और एंगल z भी मिल गया, y मिल गया z मिल गया, 30 डिग्री पहले से है, हमें यहाँ पर बस x की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इन a b c d e, हमारे इस फिगर में हमारे पास क्या है, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d प्लस एंगल e इज इक्वल टू 540 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने अभी फाइंड किया है। क्यों है ये ऐसा, एंगल सम की वजह से, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसमें से देखते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास एंगल ए की वैल्यू हमें पता है 30 डिग्री, तो एंगल ए की जगह लिख लो 30 डिग्री, प्लस एंगल बी की वैल्यू अननोन है, लेकिन उसकी जगह पे हमने क्या क्वेश्चन में दे रखा है, एक्स, तो बी की जगह पे लिख लो एक्स, प्लस एंगल एक्स लिख लो, प्लस एंगल सी की जगह पे हमने फाइंड किया है इंटीरियर वाला जेड की वैल्यू, और जेड की वैल्यू हमने फाइंड की है 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, प्लस डी की भी वैल्यू हमने फाइंड की है इंटीरियर वाला, तो डी की जगह पे हमने क्या लिखा था y, और y की हमने फाइंड की है वैल्यू 110, तो d हो जाएगा 110, और e पे हमारे पास है x, ये e पे हो जाएगा एंगल x इज इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लेते हैं, नंबर पहले ऐड कर लेते हैं, तो तीनों को हम लिख के एक साथ ऐड कर लेते हैं, ये 120 है, ये 110 है। ठीक है, और हमारे पास क्या है 30 डिग्री है, सबको ऐड कर लेते हैं, 0 के नीचे 0, 2 1 3, 3 प्लस 3 6, और 1 1 प्लस 1 2, हमें मिल गया 260 डिग्री प्लस एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, अब हमें सिर्फ x चाहिए, ये 260 को हम इस साइड भेज देते हैं, ये 260 इधर आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, एंगल x और एंगल x। अब देखो ये दो एंगल x है और ये बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, तो कोई नंबर नहीं हो तो इसको हम 1 मानते हैं, ये 1x और ये 1x हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल 2x इज इक्वल टू 540, और ये 260 इधर आके माइनस 260 हो गया। ठीक है, अच्छा ये एंगल 2x लिखा मैंने, नहीं ये 2 एंगल x आएगा। ठीक है,
दो एंगल एक्स है, एक एंगल एक्स ये है, एक एंगल एक्स ये है, तो ये हो जाएगा 2 एंगल एक्स। ठीक है, अब हमें 2 एंगल एक्स की वैल्यू मिल गई, इसमें से लेस कर लो तो 540 माइनस 260 कर लो, 0 में से 0 गया 0, ये 4 में से 6 जाएगा नहीं, ये इससे कैरी लेगा, तो ये हो जाएगा 14 में से 6 गया तो आपके पास बचेगा 8, और इसने इसको कैरी लिया तो ये बचेगा 4, और 4 में से 2 गया 2 एंगल एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 180 डिग्री। हमें एंगल एक्स की वैल्यू चाहिए, सिर्फ एंगल एक्स चाहिए, ये 2 हमें नहीं चाहिए, तो देखो कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और हमें एंगल एक्स चाहिए तो हम सिर्फ यहाँ पर एंगल एक्स लिखेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहले से है वो पहले रहेगा, डिवाइडेड बाय 2, तो हमें एंगल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ये 2 से कट कर लो, 2 1 ज़ा 2, इधर आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और 2 0 ज़ा 0, 140 डिग्री। तो हमें हमारे x की वैल्यू मिल गई 140 डिग्री। ठीक है।